बोली भागवत महापुराण की जय हो। इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर की दिव्य कथा जिसको हम रसास्वादन करने के लिए ग्रहण करने के यहाँ उपस्थित हैं, किशोरी राधा रानी के नाम में वो शक्ति है जो पातकों को दूर कर दे, पातकों को नष्ट करने वाले भगवान के नाम है। कल आप लोगों ने कथा श्रवण किया, कल कौन कौन सी कथा हुई, काय काय कथा हुई इसका, बोलो वहां के बिहारी लाल की आए रहते मन बताऊं काय काय कथा हुई, मोला बताना है भाई, एक दूसरे नहीं बताना काय काय कथा हुई। अब तो जानबो सुने ही, कल परीक्षित जी के बारे में वर्णन किया गया, परीक्षित राजा का कैसे जन्म हुआ सुने आपने। अब तो भीष्म पितामह जी कैसे प्रयाण किए, क्यों प्रयाण किए और उत्तरायण किसको कहा गया ये बताएगा। महाभारत के युद्ध में कैसे 5 पुत्रों की मृत्यु हुई इसको बताएगा। भगवान के कौन से स्वरूप का भीष्म पितामह दर्शन करना चाहते थे इसको बताया गया। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर नियम बदलते देखा है, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टल नहीं पाए। ऐसे भक्तवत्सल भगवान है, भगवान भक्तवत्सल है, भक्तों के आते हैं, भक्तों के कष्ट को भक्तों के दुख को नहीं देख सकते, ऐसे भगवान। और भगवान का दिव्य स्वरूप का दर्शन ही श्रीमद् भागवत। राजा परीक्षित कैसे राजा है, धर्म से युक्त राजा है, संकर्म से युक्त राजा है, ऐसे राजा परीक्षित। राजा के 1000 दास दासियां हैं, लेकिन भगवान की सेवा अपने हाथों से करते राजा। देखो ऐसा ही जीवन में भाव होना चाहिए। कितना भी कोई कार्य हो, लेकिन जो नियम है वो टूटना नहीं चाहिए। कैसा नियम? यदि आपने नियम बनाया है भगवान का रोज पूजन करने का, चाहे आप शिवालय जाते हैं ठाकुर जी की सेवा करते हैं, या मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, शिवालय में जल चढ़ाने जाते हैं, या भगवान श्याम सुंदर का पूजन करते हैं, तो एक नियम जो रहता है वो टूटना नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमको जल्दी है तो हम भगवान की पूजा बंद कर देते हैं, क्योंकि हमको जल्दी जाना है।
कोई काम है तो हम सब काम ला बिल्कुल नियम से करें, और भगवान की पूजा पर कोई देरी हो कपड़े की रहन निकाली कर ले, पता है कि नहीं। रोज के भोग लगाते भगवान, सब घर ठाकुर जी के रथे स्वरूप का लड्डू गोपाल सब घर रोज भोग लगाते हैं भोग रोज लगाना चाहिए भोग। कई घर में पठेरा में टांग रखे, पठेरा में कब निकाल दो भाई भगवान लगतवा। जे दिन दीपावली होते लक्ष्मी नारायण के पूजा ते दिन हम कथा सुनथन लक्ष्मी नारायण के ते दिन निकालथन महाराज का। अब भोग वोग लगाते वे दिन लगते महाराज, बाकी दिन तो फल नहीं चढ़ता। अब ते हके घाव खाता सावन 3 घाव खाता, अब भगवान ये घाव वो ले दे करके ले बताओ। तो भगवान को जब रखे हैं तो उनका सेवा करना जरूरी है, क्योंकि एक नियम होना चाहिए पूजन का। हम नियम आज व्यक्ति ये सोचता है कि हम पूजन कर रहे हैं तो हमको सब मिल जाए, क्योंकि स्वार्थ के वशीभूत हो जा रहा है व्यक्ति, निस्वार्थ भावना उत्पन्न नहीं होती। देखिए हर चीज भगवान के चरणों में हम समर्पित करते हैं, भाव समर्पित करते हैं। त्वदीयमस्तु गोविंदम, भगवान को समर्पित करते हैं, भाव भावना समर्पित करते हैं। रोज कहते हैं तन मन धन तेरा तुझको अर्पण, ये तो समर्पण है और क्या शब्द। तो समर्पित भाव से करना चाहिए। यदि हम भगवान से कुछ मांग रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं तो ये क्या पूजा हुआ, क्या ये भक्ति हुई, ये कौन सा बात हो गया। तो ये क्या है, आप हम कुछ आप होते रहे तो आप हमको प्रदान करिए, सौदा हुआ। भगवान सब जानते हैं, भगवान सब जानते हैं कि किसको क्या चाहिए। हम रोज गा रहे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह जाना थे। ध्रुव जी जब व्रत करी से, उपवास करी से, ध्रुव जी तपस्या करी से, तब भगवान हम देखिए तबियत किस भाई ध्रुव जी देखिए सुहू तो संसारे मृत्यु लोग में तप करत रहे, तो संसार में भगवान जान रहे कौन भक्त किसको पुकार रहा। इसलिए भगवान से कभी भी अपेक्षा ना है, संसार में किसी भी व्यक्ति से अपेक्षा नहीं होना चाहिए। और जहाँ अपेक्षा होता है वहीं दुख होता है। अपेक्षा किसको कहा जाता है, यदि हम किसी के लिए कोई कार्य करते हैं और उससे बदले में हम फिर सोच रहे हैं कि हमको ये मिल जाए, तो ये अपेक्षा होती है। और जीवन में अपेक्षा ही दुख देता है। किसी से कोई अपेक्षा पालेंगे तभी दुख होता है ना। अपेक्षा सुचिरो भवः, जीवन में काकरो से अपेक्षा नहीं करना चाहिए। क्या देखते हैं और बेटा बढ़िया है और बात वो मानते, जा बेटा पानी लान दे, तुरंत दौड़ के ले इस पानी धर के, और पानी धर के जब ले तब माँ पिता जीवन खुश हो गए, मोर बेटा बने बात वो मानते। 4 दिन बाद में जा बेटा पानी लान, नहीं लाओ जा, नहीं लाओ, पहले दिन गुस्सा आ गया और बात नहीं माना थी। क्यों, ये अपेक्षा है। जहाँ कोई अपेक्षा करे काकरों से तहन दुख उत्पन्न हो जाता। ना अपेक्षा सुचिरो भवः, जीवन में कभी किसी से अपेक्षा नहीं करना चाहिए। अपेक्षा ही मनुष्य को दुख देता है। राजा परीक्षित कैसे रोज पूजन करते हैं, भगवान का नियम कभी तोड़ना नहीं चाहिए। भगवान के ऊपर अटूट विश्वास होना चाहिए। ये कथा प्रारंभ विश्वास से होती, कथा में बैठे तो विश्वास लेके बैठना चाहिए। जिसकी कथा हम सुन रहे हो हमको तार देगा विश्वास। जैसे कोनो ट्रेन में जाता हो, ट्रेन में गए हो, ट्रेन में कोई गए हो, हाँ ट्रेन में गए हो तो ट्रेन दे चलाते थे देखे रखो, नहीं देखो तब बैठो नहीं ट्रेन में कावट यहाँ बैठा था, यहाँ जाना है, यहाँ उतार दी थी, उतारते हो ट्रेन वाले। फ्लाइट में जाते जो चलाने वाला है तेल नहीं देख रहा है हवाई जहाज, लेकिन बैठ के जाते हैं कि यहाँ उतरना है, यहाँ उतारी। क्यों, क्योंकि विश्वास है कि हम जहाँ जाएंगे वहाँ ही उतार देगा। उतना ही विश्वास भगवान की कथा में, उतना ही प्रेम भगवान की कथा में हो कि जिस कथा को हम सुन रहे हैं वो हमको तार देगा, वो भगवान हमको मुक्त कर देगा। अक्का जब विश्वास हो गए वो तर जाते मनुष्य। ये विश्वास की कथा। जैसे कोई लड़का उछालते तो जैसे लड़का ऐसे उछाली तो लड़का रोते थे, हंसते नहीं, खुश हो जाते बने खिलाफ वैसे। लेकिन जब वो हंसते तो वो डर रहा नहीं कि वो गिरा दी की। उसी प्रकार से जिसने जन्म दिया है वो हमको तार देगा, इतना विश्वास होना चाहिए भगवान के प्रति विश्वास। जिस प्रकार से हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
हम उस परमात्मा के अंश हैं। क्यों अंश हैं? जब जल को फेंका जाता है तो जल ऊपर नहीं जाता, नीचे गिरता है। गिरता है कि नहीं गिरता? तो ऊपर चल नहीं जाए, नीचे गिर। क्यों गिरता है? क्योंकि जल किसका अंश है? भूमि में जो जल है उसका अंश है। इसलिए जब भी पृथ्वी को खोदा जाता है तो जल निकलता है। दीपक की लौ ऊपर जाती है क्योंकि वो सूर्य का अंश है। उसी प्रकार से हम परमात्मा के अंश हैं। हमारा कौन है? तो हमारे केवल परमात्मा है। और हम किसके हैं? तो हम केवल परमात्मा के। ये भाव होना चाहिए। पहली बात है विश्वास। कथा में विश्वास ले बैठना चाहिए। जेकर पूजा करा था, भगवान की भक्ति करा था, ये कथा सुना था, ये कथा शाश्वत सत्य है और ये हमको तार देगी। इतना विश्वास लेके जो बैठेगा तभी वो कथा उसको तार सकती है। पहला है विश्वास, दूसरा है प्रेम। भगवान से प्रेम होना चाहिए। संसार से कितना प्रेम होता है बताओ? उस सगा सुबह आगे आओ आओ बैठो बैठो बैठो, ये बढ़िया भोजन बनाते, भोजन करके जाओ। अक्का प्रेम होते हो। भगवान भोग लगाते प्रेम से लगाते हो, ले भगवान ले खाए। ऐसा विश्वास बताओ? कई जन मन कभी भगवान बढ़िया भोग लगाओ, भगवान खाए। भगवान तो नहीं खाए महाराज का, बताओ भगवान खाते नहीं खाए? नहीं बताओ महाराज का। भगवान उस वस्तु को ग्रहण नहीं करते, भगवान उसकी गंध को ग्रहण करते हैं। जब भी भोग लगता है, आप देखे होंगे, जब भी प्रसाद बनता है तो प्रसाद को ढक के ले जाना चाहिए। प्रसाद को कभी खोल के नहीं ले जाते। और जहां भगवान को भोग लगाना होता है तभी उस जगह में प्रसाद को खोला जाता है, क्योंकि उस गंध को भगवान ग्रहण करते हैं, उस वस्तु को भगवान ग्रहण नहीं करते। तो सब कहते हैं उस गंध को कैसे भगवान ग्रहण करते हैं? तो किसी व्यक्ति की जब प्राणांत होता है तो शरीर का कोई अंग कम हो जाता है क्या? बताओ? शरीर जैसे शांत होता है तो आत्मा निकलती है। तो आत्मा निकल गए तो आदमी कोई हाथ कम हो जाए, गोड़ कम हो जाए, नहीं हो खींच रही आत्मा। उसी प्रकार से वस्तु वही है। भगवान उस वस्तु को देखते हैं, भोग को देखते हैं, उसके गंध को ग्रहण करते हैं। जैसे आत्मा निकलती है, शरीर वही रहता है, उसी प्रकार से परमात्मा जो उस गंध को ग्रहण कर लेते हैं। ये भाव होना चाहिए, भगवान मेरे प्रसाद को ग्रहण करता है, ये भाव होना चाहिए, तभी भगवान उसको स्वीकार करते हैं। हर व्यक्ति के साथ परमात्मा है। भगवान के सामने कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। भगवान सबके लिए समान है। कण कण में परमात्मा है, हरि व्यापक सर्वत्र समान है कि नहीं? हर जगह परमात्मा है। कहाँ नहीं परमात्मा? भगवान कण कण में। परीक्षित राजा कैसे धर्मावलंबी, धर्म से युक्त है, धर्म करने वाले, सेवा करने वाले, विश्वास और प्रेम से भगवान की सेवा करने वाले। और तीसरा होता है संबंध, भगवान से संबंध स्थापित करना। और जहां भगवान से संबंध स्थापित हो जाएगा तो कभी कोई दुख होगा ही नहीं। मनुष्य ये सोचता है अभी हमारा उम्र नहीं हुआ है भक्ति करने का, अभी बहुत दिन है भक्ति करे, बस यान हो वो करबो कर। 50 के बाद लगते हैं 51, लगते नहीं लगे। 50 के बाद लगते हैं 51 में वन है। वन माने इस मन को वन बना लो। अब इस समय के बाद शरीर अथक हो चालू हो जाते। तो मनुष्य बहुत चतुर है। हाँ, भगवान सबको लेटर भेजते हैं भक्ति करने की, लेकिन मनुष्य नहीं माने बात। 51 में वन है, 50 के पहले कोनो वन लिखा है, 49 में वन नहीं। 51 वन माने मान लो वन बना लो। अब कितना भजन करना है? 3 समय भजन, 3 समय भोजन लगम करके 3 समय भजन, 2 समय भोजन। संसारिक बात का काम ही नहीं है, केवल अपनी मुक्ति का साधन है। तो भगवान सबका लेटर भेजते। पहली लेटर आते बाल सफेद होते, अब अवस्था आते कि बाल सफेद होते। मनुष्य बहुत चतुरा डाई लगा डर लेटर खारिज कर देते भगवान के, आई नहीं। दूसरा बात होते भगवान के कथा चलत रहते, कान हाँ गड़बड़ हो जाते। अब जब भक्ति कर ले कथे भगवान, और जैसे भक्ति कर ले कथे तब कान के मशीन आते, तेला लगा देते, नहीं करो। तीसरा लेकर आते सियाना होते, सब झरे चालू होते, नाप मन झरत रहते। मनुष्य चतुरा मिलते तेला लगा देते।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बताओ हाथ पैर अथक होते तब कथे अब भक्ति कर लो, भजन कर लो, तब कथे नहीं हमार कब तो रिंगे कर लो, हम रिंग करो तब हो नहीं कर ले। बता भगवान आ सब मौका देते, अब भक्ति करो, भजन करो, सत्कर्म करो, सत्संग करो, क्योंकि ये समय मिलने वाला नहीं है, जो समय निकल जाएगा। देखो भैया कथा में वही बैठ सकता है जिसका मन लगेगा। कोई अचानक आ जाए अब जे कबू कथा में नहीं गए है तेला कभी ते बैठ की कोनी बैठ काम और घर मने नहीं लगे भाई। जीवन काल में जे है बालपन से भक्ति करत रही ते युवावस्था में बैठी, और जेखर युवावस्था सुधर के ते वृद्धावस्था में बैठ जाई, और ते कभी वृद्धावस्था में जाग बैठ तो घर मने नहीं लगे काबा। तब वो जीवन काल में यदि भक्ति नहीं करे है तो कहाँ से मन लगेगा बताओ। कहीं ना कहीं मन से भक्ति होती जाएगी, तभी भगवान की कथा सार्थक होती जाती है। इसलिए भक्ति करने का भाव होना चाहिए। बाल्यकाल से भक्ति करते जाए, भजन करते जाए, क्योंकि भगवान की कथा बड़ी दुर्लभता से मिलती है। दुर्लभो मानसोदे, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि के भजन बिन कोई ना सहारा। भगवान का ही भजन ही सार्थक है। इसलिए कहा गया भगवान की भक्ति मुक्ति का साधन है। केवल नाम लेने से मुक्ति हो जाती, पातकों को तार देती है भगवान के नाम में शक्ति। राजा परीक्षित कैसे राजा धर्मावलंबी, धर्म से युक्त है। राजा ने कल क्या किया, 4 स्थान बताए गए धर्म के, और चारों चीज के बारे में आप मन सुने। मैं पहली बात बताया हूं, बैल किसका स्वरूप है, धर्म का। देखर से शिव के सामने मृत है। शिव कौन है, सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है। और सत्य के साथ कौन है, धर्म है। धर्म कौन है, नंदी। और धर्म 4 चरण है, सत्य, दया, पवित्रता और तप। और काली हमन बताया सत्य कोई बोलबे नहीं करे, दया भावना आवे नहीं करे, पवित्रता बांटबे नहीं करी। कहाँ पवित्रता है बताओ, रसोई घर वो दिन बताए नहीं कथा सब बफर सिस्टम हो गए, कहाँ भोजन के पवित्रता। हाँ गाँव मन में ताक भी बाँचे थोड़ बहु, शहर में चल रहे हो जब प्रसाद निकालते वहां माने जो भोजन बने रहते यहाँ डाके ही आगो भी ऐसा होंगे रहे पार्टी। अब सुरता के बता रहे अब नहीं जाओ गए, लेकिन जीत करे तो चल दे। इसी मैं क्यों मागिल तो नहीं खाओ कि बने रसमलाई ये खा लेता हूँ। इसी रसमलाई मेरे गए कटोरी धरा दी, इसमें जो यही बाँचे थी कटोरी धर के खड़े हो, हम निकाल हो कि कोनो एती ढकेले कोनो ओती ढकेले। मैं हिम्मत करके गए हम निकालना चाहिए, जब ढकेले तो पान निकल तब बोल हाथ ही माने उन्हें हाँ फिर गए हो हिम्मत करके जब गए हो फिर निकाले मरो फिर ढकेले तब बोल निहार माने। तीसरा बार हम तो निकाल हो, तीसरा बार गए निकाले बार कटोरी रख दो भाई के छोड़ काबर छोड़े हो, ढकेली से खड़ से नहीं छोड़े, वो सिराग नहीं खड़ से। बोलो भागवत भगवान की। कहने का भाव क्या, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, आहार अशुद्ध रहित मन शुद्ध रही। जीवन में भोजन मन की प्रवृत्ति मन को पुष्ट करता है। कैसे, ये भोजन जो है शरीर को पुष्ट करने के साथ भक्ति मन को पुष्ट कर देती है। पुष्ट माने बलवान, मन बलवान हो गए भगवान के कथा सुनकर को, तब मन से आदमी कथा सुन लेते। मन कोई कमजोर हो गए तब भगवान की कथा धारण नहीं हो सके। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, उस पार ब्रह्म को पाओगे मन के ही प्रति। मन कभी हारना नहीं चाहता। स्थिति बदलत रहते जीवन में, कोई अमीर बनते कोई गरीब बनते, संसार हरे कोई राजा बनत कोई रंग बनते। रंग से राजा बनने में देरी नहीं, राजा से रंग बनने में देरी नहीं, लेकिन मन को कभी कमजोर नहीं करना, मन को बढ़िया रखना चाहिए। मन प्रसन्न है, दुनिया प्रसन्न है। मन कहा थे बैठ गई तबे बैठे कथा में, मन कही देती समय नहीं बैठन चलो फिर से तो कोनो बैठती नहीं बैठे। इसलिए मन को प्रसन्न करके भगवान की कथा में बैठना है। इसलिए प्रेम का भाव होना चाहिए। राजा परीक्षित के कट का प्रेम के भाव।
जितने भी साधु महात्मा आते हैं सबको भोजन कराते, सत्संग करते, सत्कर्म करने वाले राजा। और राजा का पहला कर्तव्य जो धर्म से युक्त है वही राजा धर्म से युक्त होना चाहिए, क्योंकि जब धर्म है तभी जो है राजतंत्र चलता है। धर्म से युक्त होना चाहिए राजा को, जो प्रजा के सुख और दुख को देख सके वही राजा। आज राजा परीक्षित संतों का संग करने वाला, भजन करने वाला, जब निकला है दिग्विजय करने, तब दिग्विजय करे जब 20 तो चारों तरफ न देखिए, देख के तीनों पगल जोड़ के आ गए। और कल हमने सुना कलयुग को 4 स्थान दिए। कहाँ कहाँ रहता है कलयुग? कल ही बताया है ना, कलयुग कहाँ कहाँ रहता है, कलयुग का स्थान कहाँ? मध्य जहाँ पिया जाएगा वहां कलयुग है। कलयुग मध्य माने शराब। मध्य पिए आदमी से पूछबे तो तोला सुनबे नहीं कर। मध्य माने मैं, मध्य पिए रही थे मैं चमाई करी, मैं ये कर दूं महाराज, मैं प्रधानमंत्री जान हाँ, मैं माने अहंकार, मैं करता ही है अहंकार। जिसने मध्य पी लिया उसके मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। और अहंकार क्या है? अहंकार ही पतन का कारण है। मध्य जिसके घर में आ जाएगा, व्यक्ति को लगता है मध्य आने से हमें कोई हानि नहीं होगी, लेकिन वही दरिद्रता का रूप धारण करके धीरे धीरे वो समाप्त हो जाता है। अहंकार तो बड़े बड़े व्यक्तियों को डुबाता। अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। रावण जैसा अहंकार में चला गया। शंकर जी जाए रावण कर, पुत्र उठो शिवरात्रि का दिन है तुम मेरा पूजा करो, ऐसा रावण अहंकार में चला गया। बता, ये अहंकार होता है। मध्य में कलयुग का वास होता है, जहां हिंसा होता है, झगड़ा होता है, वहां कलयुग का वास होता है। द्यूत क्रीड़ा, द्यूत क्रीड़ा का अर्थ क्या होता है? जुआ। आदमी को लगता है कि मैं अभी जीत जाऊंगा, मैं अभी जीत जाऊंगा, धीरे धीरे वो समाप्ति की ओर चला जाए। इसमें कलयुग का वास। पर स्त्री प्रसंग जिस घर में, ऐसे स्थान में कलयुग का वास। और 5वां स्थान किया गया, अधर्म से कमाए हुए स्वर्ण में तुम रहना। धर्म से युक्त स्वर्ण में कलयुग के वास नहीं रहा। काबर काली घलो बताए ना मन, सोना में यदि कलयुग रही तो सब तो सोना पहिन। कलयुग में थोड़ी है, अधर्म से जे कमाही तेने कलयुग। भाई परिश्रम करके जो मेहनत करके पैसा कमा रहे उसमें कलयुग कहाँ से आएगा? वो तो धर्म से युक्त जीवन जी रहा। इसलिए कभी भी व्यक्ति अधर्म से आगे बढ़ता है तो ये भूल जाता है कि मेरे पीछे संतान है, संतति है। जीवन में ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे आपकी संतति भी प्रसन्न रहे। बाढ़े पुत्र पिता का धर्म। यदि पिता ही अच्छे धर्मवान रहेंगे तभी तो संतति अच्छी होगी। इसलिए भले धन कमाए कम, लेकिन धर्म ज्यादा कमाए, सत्कर्म ज्यादा करें, सत्संग ज्यादा करें, जिससे संतति अच्छी हो, संतान अच्छे हो, कुछ ज्ञानवान हो। आज हम संतान को संस्कारहीन बना दें, इसलिए कहा गया संस्कारवान बनाए, जिससे बाद में पछतावा ना हो। बाद में पछतावा माने बाद में दुख होता है। जब बच्चे बात नहीं सुनते तब दुख होता है, दुख उत्पन्न हो जाता है। इसलिए उनको कैसे कथा से जोड़ें, कैसे उनको शिक्षा दें, ये प्रयास करना चाहिए। आज देखिए राजा परीक्षित निकल गया अपने नगर को भ्रमण करने के लिए। कलयुग को तो स्थान दे दिए और जैसे भ्रमण करके आए हैं सोचने लगा, मेरे पूर्वजों ने 3 अश्वमेध यज्ञ किया है और मैंने 3 अश्वमेध यज्ञ किया, लेकिन आज भी मैंने इनके खजाने को नहीं खोला। जितने भी राजा के स्वर्ण रखे हुए, मुकुट रखे, मैंने आज तक नहीं खोला। आज खोल देंगे इस राजा परीक्षित। और जैसे आज खोल कर गया है, जैसे गया तो चारों तरफ मुकुट रखे हुए हैं, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ जो करता है, जितने भी राजा रहते हैं, जो युद्ध करने के लिए आता है तो राजा से युद्ध होता है, और जो पहले ही अपने आप को हारा मान लेता है उसके मुकुट को रखा जाता है। तो सब मुकुट रखे हुए थे, अश्वमेध यज्ञ हुआ था। तो जितने मुकुट जब रखे हुए थे तब वहां पहुंच गए कौन है? राजा परीक्षित। और जैसे राजा परीक्षित पहुंचे ना, तो वहां पहुंच कर देखे बड़ा सुंदर मुकुट चमक रहा,
जैसे मुकुट चमक रहा है, उस चमकते हुए मुकुट को देखकर राजा के मन में आया कि मैं भी इसमें एक बार धारण करके देखूं। राजा अपना मुकुट ले निकाली, 100 मुकुट ले जैसे पहनी। कलयुग ने कहा यही अच्छा समय है, जैसे सिर में धारण कर इस कलयुग आके बैठ। क्यों बैठा? क्योंकि ये मुकुट जो है किसी सदमार्गी राजा का नहीं, ये पापी राजा जरासंध का मुकुट। इसने जीवन भर अधर्म से धन कमाया है और ये उसी का मुकुट है। और यहाँ राजा ने स्वयं कहा था अधर्म से कमाए हुए स्वर्ण में तुम रहना। इसलिए आज राजा के सिर पर कौन बैठ गया? आज कलयुग बैठ गया। और कलयुगी बुद्धि काला कथे। कलयुगी बुद्धि वो होता है जिसमें हिंसा की भावना आती है। कलयुगी बुद्धि वो है जो दूसरे का अपमान करता है, वही कलयुगी बुद्धि। राजा जीवन भर सत्कर्म करे, सेवा करे, लेकिन आज राजा को क्रोध आ गया। राजा निकल गया शिकार खेलने, वन्य पशुओं को मारने। जैसे राजा निकला, गर्मी का दिन था, बाण चलाने लगा चारों तरफ। जीवन काल में कभी हिंसा नहीं की थी, किसी पशु को नहीं मारा था। आज देखो राजा को निकल गया और चार जैसे बाण चलाने लगा चारों तरफ। प्यास लगी और प्यास जब लगी तो चिल्लाने लगा कोई तो पानी पिला दो। देखा एक छोटा सा आश्रम है, कुटिया है। वो कुटिया देख के राजा चल इस कुटिया का अंदर। और वहां तो महात्मा बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं, नेत्र बंद है। आवाज लगाई राजा ने, हे महात्मा मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। जो अपने कर्म को दूसरे के ऊपर आरोपित ना कर, दूसरे को दोषी ना कर, मनुष्य वही जो अपनी गलती को स्वीकार करना जानता है। क्योंकि आज के समय में कोई अपनी गलती नहीं स्वीकार करता। इधर राजा को पश्चाताप हो रहा है, उधर वो महात्मा को पश्चाताप हो रहे। बताओ, महात्मा भी पश्चाताप कर रहे हैं, दुख कर रहे हैं कि मुझसे भूल हो गया। राजा को भी देखिए, राजा को मृत्यु का भय नहीं है। आज के मनुष्य कोई कह देती है इसमें 7 दिन रहो, तब वो काय करते। राजा परीक्षित है, जान कर इसमें 7 दिन में बन मूर्ति को पाए करो। और आजकल के कोनो कह देते 7 दिन भर पूरा पे काय करियो। पहली सोना चांदी रुपया पैसा करते रहे तेरा पहिन की व्यवस्थित करी। ऋषि को कहा गया राजा परीक्षित ने क्या किया? मुक्ति का साधन किया। व्यक्ति को यही स्मरण करना है, जीवन का अर्थ क्या है? जीवन एक बार जो मिला है इसका सदुपयोग करना। आज है, कल काल बताया गया, कल का किसी का भरोसा नहीं। कारण बनकर मृत्यु आती है, मृत्यु अपने ऊपर कभी नहीं लेती, कोई ना कोई कारण बनता। इसलिए कहा गया अंतिम में भगवान का नाम आए ऐसा कर्म करना चाहिए। अंतमति सो गति, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। जन्म जन्मांतर से जब नाम लेते हैं तो अंतिम में भगवान के नाम आए नहीं धरे ले। बता, और हमारा संस्थान भी दिन नाम ले ले वो तो हम मुक्त हो जब वो 2-3 दिन में जो जीवन भर भगवान का नाम ले रहे अंतिम में माया को सिद्ध कर देती है। मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरे पिता, मेरी संपत्ति, ये क्या है? माया है। मैं अरुमोर तोड़ते माया। किसी को छोड़ने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन कैसे रहना है तो बताया गया, न जग छोड़ो न जिंदगानी भूलो, कर्म करो संसार। न जग छोड़ो न जिंदगानी भूलो, कर्म करो संसार। ऐसे रहो दुनिया में जैसे कमल रहता है पानी में। बताओ, ऐसे रहना संसार। न जग छोड़ो न जिंदगानी भूलो, कर्म करो संसार। छोड़ना किसी को नहीं है, रहना इसी में। लेकिन कमल के पुष्पल देखो कामे रथे, कीचड़ में रथे, कीचड़ होकर ऊपर में रथे नीरा, कतका होकर मान रथे, भगवान में चढ़ाए जाते। तो संसार में हमार भीतर में संसार मात्रा मोरे छरे जे करी तेकर अंदर संसार बैठ गई। हाँ, मोरे छरे सोना चांदी घर द्वार सब तो मोरे छरे। अच्छा, लेखा कोनो नहीं है, सब जाना था जीवन के वास्तविकता का है। सब कितना भी बड़ा मकान हो रहना एक कमरे में ही है,
56 प्रकार का भोग हो, ग्रहण उतना ही करना है जितना उदर में जगह है, उतना ही सब कर रहे हैं, वस्त्र तन ढकने के लिए पहनना है। लेकिन मनुष्य ये सोचता है कि मैं अपने संतान के लिए बना लूं, अपने बच्चों के लिए बना लूं। तो पहले दिन की कथा में हमने बताया, गौकर्ण महात्मा की कथा में, पूत कपूत तो का धन संचय, अब पूत सपूत तो का धन संचय। यदि अच्छा हो गया संतान तो फिर कमाने की जरूरत ही नहीं है भाई, वो स्वयं अपने पुरुषार्थ से बना लेगा। पहले अपनी गति तो बना ले, और जिखर पर बनाए हैं चल देवे, और जीवन भरते हाँ भक्ति नहीं करे, भजन नहीं करे, केवल आन दे भगवान ऐसे की रखा के अंतिम में चल दे। सोचा था मोर बेटा मोर नाम से करा दी कथा पूजा मुक्ति के उपाय, बेटा का थे पैसा खर्चा हो नहीं करन दादा तानते प्रेत क्यों नहीं हाँ। अब वहां तो हुंकारी मुक्ति कर दी गौकर्ण जी महाराज भले बता। इसलिए कहा कि अपने हाथों से दान धर्म सत्कर्म कर ले भाई। कोई पानी पिया हो तो पुण्य बोलना मिल, किसको मिलेगा पुण्य? जो जल पिला रहा है उसको मिलेगा। अपने हाथ से आप किसी को प्यासे को पानी पिलाएंगे, भूखे को भोजन कराएंगे तो पुण्य किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। भगवान का पूजन कर रहे हैं यहाँ, इसका पुण्य किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। अपने हाथों से व्यक्ति मुक्ति का साधन कर सकता है, लेकिन वो करना नहीं चाहता, क्योंकि हम जिन संबंधों के बीच में है वो संबंध कोई जाने वाला नहीं है। आज राजा परीक्षित अकेले खड़े हैं, 4 पुत्र है जन्मजय नाम के, पत्नी है, इतना बड़ा राजपाट है, इतने दास दासियां हैं, हजारों सैनिक हैं, लेकिन कौन उनके साथ जाता है? जीवन है 2 दिन का मेला रहेगा और कायम दिलों का झमेला रहेगा। बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक, पत्नी भी साथ देगी केवल मकान तक, और संसार के लोग चलेंगे केवल शमशान तक, और परिवार के लोग चलेंगे गंग बिंदु पान तक। उखल ज्यादा कौन जाते का बताओ? बेटा कहाँ तक है? अग्निदान कपाल क्रिया हो गए भैया। उखर बाद पत्नी मकान से आगे नहीं जा सकती, और संसार के लोग शमशान से आगे नहीं जा सकते। रिश्तेदार मन चल गंगा जी ला जाते भैया, डुबकी लगा घरों मन के पाप दूर बस सोकल ले ज्यादा कौन जाए? कोनो चल जाते का चल दे तो महू को दे थो में की कोनो नहीं जाए। हम सोचते हैं संसार हमसे चल रहा, हमारे जैसे कितनों आए कितनों चले गए, संसार चल ही रहा। इसलिए अपना आज देखिए राजा परीक्षित को, राजा परीक्षित ने क्या किया? अपने मुक्ति का साधन उन्होंने ढूंढा, और यही शाश्वत बात है। मनुष्य जब सबल रहता है तो उसको लगता है मैं तो सब कर सकता हूँ। जब शरीर साथ देता है, युवा रहता है, उसको लगता है अभी तो बहुत समय है मेरे पास। लेकिन मनुष्य ये भूल जाता है जैसे पुष्प खिलता है और पुष्प सायंकाल में समाप्त हो जाता है, वैसा ही जीवन है। कब हम बाल्यकाल में थे, कब युवा हुए, युवा से वृद्ध हो गए, किसी को पता नहीं है। समय निकलते जा रहा है, ये समय जब निकल जाएगा तो केवल पछतावा होगा। इसलिए आप देखो राजा परीक्षित ने अपने उपाय स्वयं ढूंढा। राजा ने कहा कि मुक्ति का उपाय होना चाहिए, इसलिए कहा कि अपने हाथों से सत्कर्म करो, दान करो, धर्म करो, सत्संग करो। ये सत्संग किसके लिए है? अपने के लिए। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास जी कुछ इसका फल लिखे, कथे मोर बल लिखे, स्वांतः सुखाय, स्वयं के सुख के लिए। इसलिए कहा कि अपने हाथों से मुक्ति का साधन शरीर साथ दे रहे तब कर सकते हैं। बाद में जब अथक हो जाए, जब दूसरा का अधीन हो जाए, दान धर्म सत्कर्म कर सको, नहीं कर सके। जब अथक हो जाता है तो घर से एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाने के लिए बच्चे जो है चिल्लाते हैं, तो क्या हम कथा पंडाल में आ सकते हैं, तीर्थ जा सकते हैं, भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं? अपने हाथ से कुछ दे सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जब शरीर साथ चल रहा है तभी कर सकते हैं। पराधीन सपने सुखना ही, पराधीन हो जाएंगे तब क्या हम कर पाएंगे? इसलिए कहा कि अपने हाथों से कर लें। लेकिन मनुष्य ये सोचता है धन से हम सब खरीद लेंगे, पैसा किए चलने वाला है, वह चल जाएगा? बताओ, ये सब काम ला पैसा से करा सकते हो, वहां थोड़ी चल ही। एक जन सेठ जी है, 75 साल की उम्र हो गया है, 75 साल की उम्र हो गया है वो सेठ जी के, और बढ़िया जोरदार जन्मदिन मनाता रहा कि मैं 75 साल के हो गया हूँ, और 7 पीढ़ी पर पैसा सकेल रहे, 7 पीढ़ी
ले बताओ, जब का झट कर्मचारी रहा काम करिए थे बोले सब ला बुला रहा, सब का सब आ रहा है, सब जब बैठे रहा है बढ़िया बड़े जन आप बड़ केक ला मंगा रहा है, सब ला काट के देख रहा है, सब बढ़िया बढ़िया खाओ, सबके लिए भोजन व्यवस्था, बढ़िया भोजन की व्यवस्था है, सब बढ़िया भोजन करत। 1-1.5 बजे के सब भोजन करी, 2 बजे सेठ के शयन करे बर सोए बर, जैसे ओढ़ के 75 साल पूरा हो गए, 7 बड़ी बरधान जोड़ रहे हो, खुश हो के एकदम सोता था। और जैसे सोती 2 बजे 2:30 बजे चद्दर लौकर खींची सोट, वो हड़बड़ा के कौन हरे जी से देखिए काला रंग का एक पुरुष खड़ा है, आंखी लाल लाल दिखत, हाथ में तलवार धर, से कौन हरास कर आज की बोली तान फिर ओढ़ के सूत गए सेठ, एक कौन हरास की सो फिर ओढ़ के सूत, वो फिर खींची सोट, और कहा हो गया भैया जान खावे तो केक वे के जा खा ले, तो कहते केक खाएंगे आप तो ले गिला हो, तो कौन हरास जी कहाँ लेके कहते मियामपुर यमदू थरों कहते अति जल्दी आके बुलावा कहते, तो उम्र पूरा हो गया 75 साल, अब जाए बेरा हो गया, कहते अभी तक कुछ नहीं करो, भजन कीर्तन कुछ नहीं करे, तो लोग मैं काय कर हूँ भाई ते करे चाहे नहीं करे, 75 साल हो गए तो अब जाए बेरा है, तो कहते बोला कुछ समय दे दो, कहते ना एक ठन पहली टीवी में एडवर्टाइज आए, पहली टीवी में एक ठन देखा एक दिन सियानीना भोजन बना रहा है, देखे ना तो वो भोजन बना रहा है, यमदूत आ गया, यमदूत कहते चलो माता तुम्हारे जाने का समय हो गया, तो सियानीन कहते कनिक रूप मसाला डाल के आज साग में से, तब तक यमदूत बैठे टीवी देखा रहा, अब वो बैठे हैं और मसाला डाल के साग लग भूजा थे, तो यमदूत कहते बढ़िया सुगंध आ रहा है, तो ये खा के कहा, तो यमदूत तो खाए बैठे खावा थे साग, ये तो बढ़िया है माता का, ये मसाले का कमाल है, तो कहते ये कहाँ मिली, वहां तो नहीं मिले, कहते ये केवल यह मिली कलयुग में, कहते एक काम कर मोला यह छोड़ दे, आवत जात रहे खात रहे, कहते कहानी हम तो छोड़ के चल देते, लिया हूँ जाऊँ यहाँ खात जाऊँ, ऐसे टीवी में एडवर्टाइज जाते ऐसे मसाले जो यमदूत भगा देखे, तो ऐसा हो ही बता, तो यहू कहा तो इसने मैं 7 पीढ़ी वर्धन जोड़ करे हो, अभी मोल कुछ समय दे दे 5 साल 10 साल, और कुछ पैसा चाहिए तो ले क्या कहा कि हम बनिया बुद्धि लगा व्यापारी बुद्धि, कहते ना ना ऐसे नहीं हो सकता, तो कहते आधा 7 पीढ़ी के आधा दे ले, कहते ना कहे पूरा ले लो और कुछ समय मुझे दे दो, कहे ना अरे कुछ क्षण दे दो, कुछ मिनट दे दो, ना कोई मिनट मिलने वाला नहीं, 75 साल का उम्र था तुमने किया क्या, कहते मोले एक टन पत्र भर लिखल दे, क्या लिखोगे, तब उस सेठ ने कहा रोते हुए मैं पत्र में लिखना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूँ कि मैंने 75 साल की उम्र में 7 पीढ़ी के लिए धन एकत्रित किया, लेकिन वो 7 पीढ़ी के धन से मैंने अपने जीवन का 1 मिनट भी नहीं खरीद पाया, इसलिए बच्चों धन के पीछे मत दौड़ना, सत्कर्म कर लेना, नहीं तो केवल पछतावा के कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए कहा गया भैया ये जो समय मिला है किसी में कर्तव्य भी करना है, परिवार को भी देखना है और भजन भी करना है, क्योंकि ये जब निकल जाएगा तो फिर बाद में मिलने वाला नहीं है। उस सेठ ने कहा 7 पीढ़ी के धन से मैंने 1 मिनट नहीं खरीद पाया, बताओ ये धन किस काम का, जब हम अपने जीवन का समय नहीं निकाल सकते, कभी दान नहीं किए, धर्म नहीं किए, सत्कर्म नहीं किए, अरे किसी के दुख को हरण नहीं किए, तो जीवन का महत्व क्या, मानव किसको कहा जाता है, जो सेवा करे, जो सबके लिए अच्छा सोचे उसको मानव कहा जाता है, जो जिसकी भावना श्रेष्ठ है, जो सबके लिए अच्छी कामना करता है उसको मानव कहा जाता है। इसलिए जीवन में आज राजा परीक्षित से प्रेरणा ले, राजा परीक्षित सत्कर्म किए, राजा परीक्षित जब सत्कर्म किए हैं, भजन किए, सत्संग किए, अक्का भजन सत्संग करे, सेवा करे, कि उभर लिए संत महात्मा मन दुआ मांगा थे, संत महात्मा मन कथे ये राजा को उपाय हो जाए मुक्ति के, भगवान ऐसे कृपा कर, ऐसे कृपा करो भगवान कि इनकी मुक्ति हो जाए। राजा ने अपना संपूर्ण जितना राजपाट है सब छोड़ दिया, इसी को प्रेरणा लेना है, इसी से प्रेरणा लेना है।
त्याग क्या होता है? त्याग बोलने के लिए नहीं होता कि हम त्याग दे, हाँ इला त्याग नहीं कहे जाए। कई जन मन कथे नहीं हमन महाराज बहुत से चीज ला त्याग दे हैं और मन में भावना लगे। तो संपूर्ण त्याग क्या होता है? जो मन से समर्पित हो उसी को त्याग कहा जाता है, बोलने के लिए नहीं है त्याग। कभी भी अपने जीवन के भजन को किसी को नहीं बताना, अपने त्याग को किसी को नहीं बताना, अपने दान को किसी को नहीं बताना। बताते यहाँ गए हैं तीर्थ करेला, वहाँ का दान करें, वहाँ गए तैसे करें, अक्का दिन पर उपवास रखा, ये दिन उपवास रखा, ये दिन खा था, तो बोला और बार करा था, दूसरा बताए कहा जाए ले बता कई जन मन दान दान चलो करिया मन गुप्त दान कई जन मन करते तो बताए क्यों है? तो कई जन जैसे गुप्त दान कर दी तो बताए जाते हैं गुप्त दान करे कुर्सी लगे ना है मंच मंदिर दिवाला के नाम से गुप्त दान, तो गुप्त दान कर ले सबका पैसा और गुप्त दान से अब अनाउंस करत रहते कई दिन 5001 रुपया गुप्त दान है और मंदी भरी और फिर आ और कहते 5000 बताया है, लेकिन थोड़ा सा और ज्यादा बता कैसे बता जे गुप्त दान करे तो यही मंच में है इसे की बोल तो बोली जो गुप्त दान किए हैं 5000 इसी मंच में बोलो जब मन्नी भरी सुना तब फिर आगे ये मंच में बढ़ जाए महाराज का। तो एक काम कर ऐसे कर इस मंच में जो कुर्सी की ओर बैठे हुए हैं वो हम गुप्त दान करें, तो फिर जे गुप्त दान करें वो इसी मंच में है कुर्सी की ओर बैठे तो भूल मन्नी भरी सुख फिर आगे थोड़ा बने से अनाउंस करते करते क्या कहो तो वो कुर्सी में जो तीसरे नंबर पर बैठे हुए हैं उनके द्वारा 5001 गुप्त दान, तब वो केस वो इसी मंच में है जिनके द्वारा मंदिर के लिए 5000 रुपया दिया गया, वो कुर्सी के तीसरे नंबर पर बैठे और खरमनी। तब आगे कोई बाया तरफ से देखी तब मोलत नहीं देखे तब वो बताया ले दाया तरफ बैठे की बोल कहते 5001 रुपया जे दे है वो ही मंच में हावे कुर्सी लगे है तीसरा नंबर के दाया से जाओ तो तीसरा नंबर में है तब मन तब आगे कहते वो लाल रंग के कपड़ा पहने कहते तो नामे बता दे रूही बोल देता हूँ नाम ला बता दे तो तीन बोल देता हूँ। तो गुप्त दान का मतलब वृंदावन बिहारी लाल की कहने का भाव क्या है भैया? जीवन में जे करता वो बताए कौन जीवन में अपने धर्म को सत्कर्मों को अपनी सेवा को पूजा पाठ को कभी बताना नहीं चाहता। ये क्या चर्चा के विषय? ये चर्चा का विषय नहीं, ये स्वांत सुख का विषय है। भगवान की कथा अपने लिए श्रवण करते हैं, दान अपने लिए करते हैं, धर्म अपने लिए करते हैं, भजन अपने लिए करते हैं। ये भगवान और आपके बीच की बात है। इसलिए भगवान के जो प्रिय है उसको गोपी कहा गया। गोपी माने जिसकी बातें गोपनीय है, भगवान की भक्ति भगवान से जुड़ा हुआ उसको गोपनीय रखना चाहिए, अपनी भक्ति किसी को कभी नहीं बताना चाहिए। आप कितना भजन करते हैं, कितना आप पूजन करते हैं, आपके लिए स्वांतः सुख के लिए है, ये किसी को बताने के लिए नहीं है। भक्ति केवल परमात्मा और आपके बीच में रहना चाहिए। बोलिए भक्तोत्सल भगवान की राधे राधे। ऐसे नहीं बोलेगा राधे राधे। ओम नमो भगवते डोंट वरी राधे राधे कहो चकाचक रहो। तो इस प्रकार से राजा परीक्षित कहाँ चले गए? गंगा जी के तट पर। गंगा कैसी है? पाप मोचनी है, पाप को दूर करने वाली। अगर राजा परीक्षित चाहते तीन आचमन में जल को ग्रहण करके मुक्त हो जाते हैं, लेकिन राजा आज बैठे हुए हैं, संत ब्राह्मण ऋषि ऋषि पत्नियां बैठी हैं, हजारों लोग बैठे हुए हैं, सब सोच रहे हैं राजा की मुक्ति का साधन क्या है। सब परमात्मा से निवेदन कर रहे हैं कोई तो इनके मुक्ति का साधन करे। केवल एक ही मुक्ति का साधन श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भाषितम, केवल भागवत शास्त्र से मुक्ति हो सकती है। और ऐसा सोच रहे हैं, उसी समय ऐसा दिव्य तेज लेकर प्रकट हो गए कथा सुनाने के लिए सुखदेव महामुनि। बोलो सुखदेव महामुनि की यम पुत्रेति तन्मय तया उत्तरभूमिरेन्दु तम सर्वभूतम
मुनिमानतोऽस्मि यम पुरुषत्वमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनः विरह चातुर्याजुहाव। कैसे हैं सुखदेव, जिनके काले घुंघराले बाल हैं, ऊंची नासिका है दिगंबर रूप में, लेकिन ऐसा तेज 16 वर्ष में जिनके स्वरूप को देखकर बड़े बड़े ऋषि महात्मा प्रणाम करने लगे। बोलो सुखदेव महामुनि की हाथ अल्लाह सब आगे बढ़ा दे कि इन चरणों को कंकड़ ना चुभ जाए। उन हाथों का स्पर्श करते हुए सुखदेव जी आ रहे हैं। और सुखदेव जी जैसे आए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसे आए हैं सुखदेव महामुनि और आकर उच्च स्थान में बैठे, राजा ने देखकर चरणों में प्रणाम किया। ऋषि पत्नियां दंडवत होने लगे सुखदेव जी के चरणों में। और आज सुखदेव जी ने ऐसा स्वरूप का जैसे दर्शन कराया, वैराग्य की मूर्ति, इतने वयोवृद्ध बैठे हुए हैं, लेकिन आज सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? परम ज्ञान की मूर्ति, वैराग्य की मूर्ति है। आज कथा सुनाने के लिए बैठे हैं। राजा जिसने अपने जीवन का 7 दिन शेष बचा है, वो मुक्ति का साधन सोच रहा है, और आज सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए बैठे हैं। बोले सुखदेव महामुनि की हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
परीक्षित जी महाराज की जय। आज राजा परीक्षित विद्यमान हुए। जैसे राजा परीक्षित विद्यमान हुए, आज राजा परीक्षित बैठे हुए। राजा परीक्षित को महामानव कहा गया। राजा परीक्षित जिनके समक्ष 7 दिन का समय, महामानव है जो। राजा परीक्षित जैसे बैठे हुए, सुखदेव महामुनि आकर बैठे, और जैसे बैठे रहिए संत महात्मा मन, ऋषि पत्नी मन, और वो की विराग देवराज इंद्र। देवराज इंद्र आगे और अमृत धर के खड़े रहे। कहते राजन, ये कथा अमृत हम दे दे, और ये अमृत को तुम पी लो। देवराज इंद्र कहते ये अमृत का घड़ा है, लबालब भरा है। अमृत का घड़ा है, लबालब भरा है, परीक्षित तेरे सामने पड़ा है। अमृत का घड़ा है, लबालब भरा है, परीक्षित तेरे सामने पड़ा है। पी ले, पूरी जिंदगी जी ले, पूरी जिंदगी जी। अरे अमर हो जाएगा, मौत से बेखबर हो जाएगा, मौत से बेखबर हो जाएगा, मारा नहीं जाएगा, वारा न्यारा हो जाएगा। है? मारा नहीं जाएगा, वारा न्यारा हो जाएगा। ये अमृत का घड़ा है, तेरे सामने पड़ा है, लबालब भरा है, पी ले। राजा के सामने अमृत है, बताओ। सुखदेव महामुनि से राजन को अमृत पिला दीजिए, अमृत पिएगा अमर हो जाएगा। ये कथा अमृत की क्या जरूरत है? कथा सुनकर क्या होगा? ये तो मुक्त हो जाएगा। ये अमृत पिएगा और जीवन जो है इसका अमर हो जाएगा। सुखदेव महामुनि ने हंसकर उत्तर दिया, अरे देवराज, तुम देवता हो, और देवता की भाव क्या होता है देवताओं का? स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, सुर नर मुनि जन सबकी रीति। कहे राजा, तुम देवता हो, और देवता होकर तुम यहाँ तो ऐसे नहीं आए हो दान करने के लिए। अमृत को अमृत दान करेंगे, यहाँ मन के का भावना है तेरा बता। राजा कहते ये इंद्र जो है राजा है, देवराज इंद्र। राजा ने कहा, इंद्र ने कहा ये अमृत ल दे देओ। राजा परीक्षित लाओ कथा अमृत ल हम ल दे देओ। क्यों? देवा नाम की दुर्लभ हम, देवताओं को जो दुर्लभ है वो कथा अमृत है। जे हम का सहजता और सरलता से मिल गए। बताओ भगवान के कथा काबर यहाँ तीन अमृत है। भगवान है जे नहाथे बोला का कथे पंचामृत। पंचामृत में नहाए के बाद जब जल डालते तिलक का कथे चरणामृत बांटते तुम। और जे चलत तिलक का कथे कथामृत। यहाँ 3 ठन अमृत है, 1 ठन धर के आस देवराज ने कहा 1 ठन धर के आ। अच्छा तोर अमृत में का हुई तेला बता तो हमारा अमृत लपी कहा मृत्यु हानि आए उस दिन तक मानव शरीर में रहेगा। अमरता का जब तक अमृत साथ देगा अमर रहेगा, उसके बाद फिर इसका समय कथे ये अमृत कुछ समय के लिए, लेकिन जिला में पिया हूँ कथा अमृत वो इसको मुक्त कर देगा। तो सब जन कथे कथा सुने के बाद भलो मन न अन्नी सुना तो हम मारते ऑफ करूं ना तो सुन के काबर मरन ऑफ करूं तो सुने का हुई तब बड़े बड़े महात्मा संत कवि मन कथे जैसे बिल्ली होती है, बिल्ली है नहीं देखिए बिल्ली, हाँ बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है, बिल्ली चूहे को जब पकड़ती है तो कैसे पकड़ती है? और वही बिल्ली है जब अपन संतान मुख से धर के दूसरा घर लेती तब कैसे पकड़ती? दोनों के भाव में अंतर है कि नहीं होता? बिल्ली जब अपन लड़का मल्ला लेते दूसरा घर में मुख से दबा के तब वात्सल्य और प्रेम से लेते,
अब जब मुसवाल धरते तत्का में प्रेम रथे नहीं रहा है, वात्सल्य रथे नहीं रहा है, बोला खाए बात पकड़ते। उसी प्रकार से आज जो भक्ति करेगा, भजन करेगा, तो जैसे बिल्ली अपने बच्चे को रखती है वैसे परमात्मा हम जैसे बच्चों को मुक्त कर देते हैं। और जिसने जीवन भर भक्ति नहीं किया तो बिल्ली जैसे चूहे को पकड़ती है वैसे दंड मिलता है उसने जीवन में किया क्या। इसलिए भगवान की भक्ति मुक्ति का साधन है। सुखदेव जी ने कहा राजा क्या इस अमृत को लेकर आया हो, क्या कथा को अमृत महा, ये कोई विशेष थोड़ी है अमृत में जो रखे कथा अमृत विशेष है। ये कांच के टुकड़ा है, मोर कर मणि है। कोनो कही सोनाल दे दो और ये कांच के गिलास ले लो, कोनो रखी है सोनाल दे दो, सोनार पहने तिला और कांच के गिलास लगा के ले दोनों भी रखे। तब इसने कहा था सुखदेव महामुनि कथे क्या कथा को मणि महा, ये कांच के टुकड़ा ला हास और मणि मांगा करते नहीं मिलने वाला। ये कथा अमृत है, मुक्ति का साधन है। इसको पीकर व्यक्ति मुक्त हो जाएगा तो क्या करोगे। तो इसी को बताएगा देवा नाम भी दुर्लभ। जब देवताओं को जो दुर्लभ है वो भगवान की कथा है, क्योंकि देवताओं को कथा सुनने के लिए मनुष्य बनना पड़ेगा। और ये कथा मनुष्य के लिए बड़ी सरल है, क्योंकि हम भक्त है भगवान के। इसलिए कहा गया हम भक्त पराधीना, भक्त के अधीन भगवान है। इसलिए सहजता और सरलता से भगवान की कथा हमको मिल पा रही है। और कथा मिलने का अभिप्राय क्या है, मुक्ति की ओर जा रहे, मुक्ति का साधन। आज देखो राजन परीक्षित ये कथा को श्रवण करो। ब्रह्मा जी देखिए, ब्रह्मा जी ने कहा ये कथा को सुनने के लिए बैठे हैं परीक्षित। अजब का ऋषि है, ऋषि पत्नी है, सब जन बैठे रहे। कथा सुखदेव महामुनि कहने वाला रहा, ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या ही कथा की इतनी महत्ता होगी, भागवत का महत्ववान हो ही देख लिया, अमृत न छोड़ दी। एक गांव एक पहले परीक्षण किया जाएगा। कैसे परीक्षण किया जाए, तो एक तरफ रख ली 17 पुराण वेद उपनिषद जतका कन है सब ललाई शास्त्र में ललाई। और तराजू के एक ढहान रख ली वेद उपनिषद पुराण मल्ला और दूसरा ढहान रख ली भागवत। और जैसे तराजू को उठाया गया, तराजू को जैसे उठाया गया ब्रह्मा जी के द्वारा, भागवत का पलड़ा भारी निकला। बोलो भागवत भगवान। ऐसे भगवान का जो स्वरूप है भागवत, इसी को कहा गया निगम कल्पतरोर गलितम सुख मुखाद मित्रतम संयुतम पिबत भागवतम नरसमालयम मुहुरहो रसिका भूय भावुका। भगवान की कथा कैसी, आगम निगम निगम कल्पतरोर गलितम, ऐसा फल जो केवल रस से युक्त है। भागवत पका हुआ फल है जो गलने वाला नहीं है, जिसमें रस ही रस है। हाँ, लेकिन बताया जाता है बाकी रस ला पीहू तब तृप्त कर देते। बाकी रस का है, अभी कौन सा गर्मी के दिन चला थे, कौन सा रस ज्यादा पीते हैं? गन्ना रस, गन्ना रस या आम रस है। तो 5 गिलास पी ली, 6 गिलास पी ली, ज्यादा पिए अच्छे हुई 10 गिलास पी डर ही पीने वाला हो जाता है। वो खाली ज्यादा पी सकते हैं, नहीं पी सकते। लेकिन ओला पिए के बाद तृप्त हो जी, अब नहीं पी सको दादा। 5 गिलास पी 6 गिलास हो गए। लेकिन भागवत कैसा रस है जो तृप्त नहीं करता, अतृप्त छोड़ देता। कोनो यदि तृप्त कर देती तो कोनो सुने नहीं जाते, दुनिया दुनिया सब सुने लाते भगवान की कथा। कोई तृप्त नहीं करे भागवत, यदि तृप्त कर देता तो कोई कथा सुनने नहीं जाता। भागवत अतृप्त छोड़ देता है। दीने दीने नवम नवम, प्रत्येक दिन नहीं लगती है, आनंद आता है। ये भागवत की कथा। बताओ घर में अधिक आनंद आते, भगवान के कथा माथे नहीं आनंद। मोहन माता के बाद बोल दो ले महाराज बोला तो कही देता तो भागवत भगवान की। बताओ
भगवान के कथा सुने पर इतना तपस्या करा, सब एक जगह बैठे, आरती नहीं हो तब तक कोई नहीं उठे। देखो भाई के आज नहीं उठे ताकि महाराज कही नहीं भैया आरती होते बैठे लागी। बोलो भागवत भगवान की। हाँ, तो कहने का आशय क्या है, जो अतृप्त कर देता है भगवान के कथा ही आनंद है। जीवन के आनंद भगवान के स्वरूप है। और भगवान कैसे देने वाले, भगवान कण कण में है। अच्छा बताओ, भगवान कैसे दूध में है कि नहीं होता? दूध में कैसे परमात्मा है? वही दूध से का बनते, दही बनते, वही दूध से मक्खन बनता। मक्खन कहाँ का थे? छत्तीसगढ़ ही काय का कथे का। तो भगवान है वही चुके, हर जगह भगवान है। पहली का आदमी बन के स्वभाव रहा, पहली का आदमी बन अतिथि देवो भव, भगवान के स्वरूप में दर्शन करे सब। अतिथि देवो भव, वही दूध में दही में भगवान है। काबर उसी दूध के अंश में दही बनता है, दही से फिर मक्खन बनता है। तो परमात्मा तो उसी में है, कण कण में परमात्मा है। किसी जगह ऐसा नहीं कह सकते कि परमात्मा में। पहली सब लेवना का कहा नहीं कहा, अभी आप कौन लेवना खाते, कोई खाए? पहली सब कहा लेवना, थोड़ गिन भात लेवना, थोड़ गिन साग लेवना, कहा तुम्हें कहा। अब तो सब बंद हो गया। काबा अब तो केवल बटोरे के लेवना। कहा के तुम्हार ले बता, संपत्ति मोरे छे देव ना उबिला है। बता आदमी के सब समय फेर। तो कहने का भाव क्या, परमात्मा बाकी की हरि जी की कथा कैसी है? ये जो है आनंद पूर्वक है भगवान की कथा। आनंद सिंधु है भगवान। हाँ, आनंद सिंधु है भगवान। गोकुल में लीला की, मथुरा में लीला की। कहने का भाव क्या है, भगवान किस हृदय रूपी गोकुल में, मथुरा में, हाँ, इसी में विद्यमान है परमात्मा, आनंद रूप में विद्यमान है। उसी को देखने के लिए हम बैठे, जानने के लिए बैठे भगवान के स्वरूप। कैसे भगवान हम प्रकट होते इला जाने पर बैठे। तब का आखिर कथा चला थे, भक्त मन के कथा चला। भक्त मन कैसे भगवान प्राप्त करी, इसी को जानने के लिए हम बैठे। सो जाने देव जनाई, उसी को स्वरूप का बोध कराते हैं जो जानने का प्रयत्न करता है। जे जाने पर बैठे तीचला भगवान है दर्शन ही भाई, प्रयास कर हो जाने के तब भगवान अपन दर्शन कराए। अब इतनी सुखदेव महामुनि बैठे रहा है। जब जान नरेश ब्रह्मा जी ने भागवत को प्रणाम किया। क्यों प्रणाम किया? क्योंकि भागवत से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है, क्योंकि भागवत ही सबका सार है। अब कथल के पर सुखदेव जी बैठे। सुखदेव जी कथा सुंदर कथा कहा, 16 वर्ष के सुकुमार अवस्था में सुखदेव जी कथा कह रहे हैं। बोलो सुखदेव महामुनि की एक ठन कथा सुनता आगे बता देगा, मैंने जोर से हो इसी का बता। कौन कौन है सुनी? ये नागू वाले मन तो हाथ उठा था, मन का है या पाछो घरो दिखत देख रहे से पूछ में बैठे होंगे। कौन कौन है सुनी? एक दूठन हाथ उठा दे, दू भाव सुनी कैसे लागे। बोलो भागवत भगवान की राधे राधे मिला दे। अब इसने कथा कहा था है महाराज, सुना था बताया नहीं, गारू दिल लाग में नहीं, पार्वती मैया कैसे प्रमाद में चल रही सुनी। हाँ, एक दिन महाराज कथा कहा था, सियान हो गया। क्या हो गया है? सियान हो गया। अब सियान हो गया है, शरीर है साथ में देव भी, और सबके अंदर गुण अवगुण रखेगा। सबके अंदर गुणे गुण नहीं रहा है, सबके अंदर अवगुण घलो रखे। क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर जो अवगुण है सबके अंदर अवगुण रहता है। ओकरो अंदर अवगुण रहा, ओकरो अंदर अवगुण रहा है। का अवगुण रहा है? वो कथा में बैठे तत्कीत बेर वो सुपारी खाए का आदत हो गया। हाँ, ये अवगुण है। अब सियान हो गया है, गाँव में कहा चल भैया बैठल थे बने, तब वो सब बैठे तत्कीत बेर ओला सुपारी खाट में कैसे खा।
जत्का बेर जजमान मन सब बैठे थे कथा सुनैया मन हा तत्की बेर सब लोग कीर्तन कराए श्री राम जय ऐसे ही कि जब ताली बजाए जत्का जन बैठे रहा जैसे अभी बजात रहा तत्की बेर सब लोग बजाए काले ताली श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम ऐसे ही सब ताली बजाए। और जब ताली बजात रहा है तो ये संगीत वाले वाला है ये नंबर दे हाथ ला और ये तेल सुपारी धर रहा है तो ये अफट लखाट रही और सब ताली बजात था उन्होंने नहीं जाना तीन खाट रही और 3 घंटा बैठना है 4 घंटा बैठना है खाए रहा है तो सब निकले चालू हो जाए तो निकले चालू हो जाए तो जब का जन बैठे रहे थे मन सोचे कैसे बोलन दादा महाराज अब अक्का बड़ जगह बैठे सब के सब देखत रहा है लेकिन बोल नहीं सके और सीधा निकले। अब ये दिन बीती दूसरा दिन फिर भी श्री राम जय राम फिर हाथ लेती करे फिर टपले खाती फिर निकले चालू। तीसरा दिन जब खा रहा है तो सब एक जैसे थोड़ी रही वो कथा में जन युवा वर्ग घलो बैठे रहा है लड़का अब सब जन बैठे रहा उतनी बेर महाराज बोले चालू करे तो निकले चालू हुई वो खड़े हो गए महाराज जी से वो हड़बड़ा क्या हो गए ये आपके मुंह से क्या निकल रहा अब बड़ भीड़ है हजारों आदमी बैठे रहा है महाराज कहते कैसे बताओ कहाँ निकलते कहते कोई बोल पर हो अब मोलो अपन मतलब बचाना तब कहते तुम्हें पता नहीं है क्या निकल रहा नहीं पता है तभी पूछा तो कहा तू मेरे मुख से जब मैं कथा कहता हूँ तो ज्ञान की गंगा प्रकट हो जाती है गंगा निकला जब का बैठे रहा बड़ ताली बजाए बने इसका महाराज अब फिर 3 दिन बीत गए चौथा दिन नहीं है 5वां दिन नहीं है इस महाराज का थे बने समझ गए तो इसे लाभ थे कि और 6वां दिन फिर अब महाराज है जब बैठे और नहीं देखा पाए इस महाराज फिर श्री राम जय राम अब इतनी कीर्तन चलत रहा महाराज टपले खाट अब खाट भी फिर निकले चालू हो गए। अब वो आगो मांग बैठ गए महाराज अब कोनो बोले रखे तो बिल्कुल ध्यान में रखे महाराज के ध्यान उतरे ऊपर कथा घलो चला तो खड़े हो गए खड़े हो इस महाराज के ध्यान पूरा उतरे ऊपर खड़े हो बात तीर में आ गए महाराज ये तीर बोले छोड़े थी देखे चालू वहां ले तीर में आ गए महाराज है माइक लमोल दी भाई के तोरे संग बोले सब जन बैठे थे वही देखा थे और महाराज ने देखा और जैसे पहुंची तो महाराज के पांव पर थे महाराज का थे बने समझ के तैसे लाग बने खुश रहो कि मोल खोली तब खुश रहो अब मोल जब खोली तो जेब में जे धर रहा था मुंह डाल अब मुंह जब डाली तो महाराज हड़े क्या डाल दी जब का समिति का है सब तीर में आगे क्या डाल दे महाराज के मुंह पे मैं गरीब आदमी महाराज करी अरे गरीब आदमी तो कुछ भी डाल दे अरे मैं गरीब आदमी महाराज अरे गरीब आदमी कहाँ डाले तिलक बता मुंह कान में सब डाल देते मैं गरीब आदमी महाराज अरे कहाँ गरीब तिलक बता कहाँ डाले कहा बता दो महाराज ये 15 दिन पहले मोर पिताजी की संसार छोड़ और वो करे के ठन इच्छा थी मोर गंगा ले मोर गन्नी रही पैसा देव दिन के तो मोर गंगा निकलते तब मैं सोचे वहां कहा जाऊं यही गंगा न वहां देखो कि जगह स्थित है तो हम होम राज के तो महाराज कथी ये मोचला अस्थि विसर्जन कर देता था बोलो भागवत भगवान की जय हो महाराज का थे भाई के दादा आज के बाद नहीं कहा गंगा के नहीं के जनी हम विसर्जन करी कोनो ठिकाना बोलो भागवत भगवान की जेल बने लागते थे मन हम मैंने कहा भाई जेल बने लागे थे बने जोरदार ताली बजा नहीं लागे थे बगल वाले देख के बजा दे चल बजा दे बोलो भागवत भगवान की राधे राधे श्याम से मिला दे ओम नमो भगवते वासुदेवाय डोंट वरी बोल राधे राधे कहो चकाचक। तो ऐसे भगवान की कथा को कौन सुना रहे हैं सुखदेव महामुनि कैसे भैया सुनाने वाले परम वैराग्य की मूर्ति है सुखदेव महामुनि वैराग्य मूर्ति
क्योंकि शंकर जी जैसे वैराग्य है उसी प्रकार से सुखदेव महामुनि ने अमर कथा को सुना है। ऐसे सुखदेव महामुनि कथा को कह दे। तब पहली प्रश्न कर इस राजन क्या सुनना चाहते हैं? आप जितने भी श्रोता समाज हैं भागवत की कथा सुन रहे हैं। राजा को प्रश्न किया गया, क्या सुनने की इच्छा करते हैं? क्या प्रश्न है राजा वो पूछोगे? सुखदेव महामुनि से आज राजा परीक्षित ने कहा दो प्रश्न है। जिसकी मृत्यु निकट है उसको क्या करना है? जिसकी मृत्यु निकट है उसको क्या करना चाहिए? और मनुष्य को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए? राजा ने अपने लिए नहीं पूछा। राजा ने ये नहीं कहा कि मेरी 7 दिन में मृत्यु है मैं करूं क्या। जिसकी मृत्यु निकट है, राजा की मृत्यु निकट नहीं है। राजा की मृत्यु 7 दिन बाद है। मृत्यु किसके निकट है? हम जनमानस हैं, हम संसारिक लोग। आज है कल काल है। किसके लिए प्रश्न किए राजा? हम लोग के लिए प्रश्न किए। राजा ने हम लोग के लिए प्रश्न किया। और मनुष्य को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। यहाँ प्रश्न किया गया मनुष्य को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए। 2 प्रश्न किया गया राजा को। आज राजा ने जब प्रश्न किया तो आज उत्तर देने लगे। कौन? सुखदेव महामुनि ने कहा जिसकी मृत्यु निकट है उसको क्या करना चाहिए। तो जिसकी मृत्यु निकट है उसको किसकी शरणागति में जाना है? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। उस जीव को भागवत शास्त्र की शरणागति में जाना है। उस जीव को भागवत की शरणागति में जाना है। और क्या करना चाहिए? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदैव भागवत की शरण में जाकर भागवत की कथा को श्रवण करना मनुष्य का परम धर्म है। तो आज राजा परीक्षित के मन में प्रश्न आया, भगवान क्या देख कर आते हैं? मैं ये जानना चाहता हूं। क्या भगवान रूप देख कर आते हैं? क्या भगवान धन देख कर आते हैं? क्या भगवान पद देख कर आते हैं? क्या भगवान गुण देख कर आते हैं? क्या देख कर भगवान आते हैं? मेरा प्रश्न यही है। महात्मन कहते हैं, हे गुरुदेव मेरा प्रश्न यही है, भगवान क्या देख कर आते हैं? क्या मनुष्य का पद देखते हैं? क्या मनुष्य का गुण देखते हैं? क्या मनुष्य का कुल देखते हैं? भगवान क्या देख कर आते हैं? ये मेरा पहला प्रश्न है। तब उस समय सुखदेव महामुनि ने मंगलाचरण किया। श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हुई। मंगलाचरण क्या होता है? जिनका मंगलमय आचरण है उन्हीं का मंगलाचरण होता है। हम चरण क्यों छूते हैं? जिनका आचरण श्रेष्ठ है उन्हीं के चरणों को प्रणाम किया जाता है। तो यहाँ मंगलाचरण हुआ। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरश्च चार्थे स्वविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मोहयन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यद्बृहद्रिशर्गो वृषा धाम्ना स्वेनं सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। पहला प्रारंभ हुआ कहां से? भागवत की कथा मंगलाचरण जन्म से। पहला लिखा है जन्माद्यस्य, पहला है जन्म। और अंतिम में कहा गया सत्यम परम धीमहि। सत्य अर्थात परमात्मा, उस परमात्मा की शरण में जाना ही भागवत का परम ध्येय। पहला है जन्म। जन्म के बाद करना क्या है? परम परमात्मा के चरणों में जाना। सत्यम परम धीमहि, उस परमात्मा के चरणों में जाना है सत्य के मार्ग से। ये पहला मंगलाचरण है। भागवत में 3 मंगलाचरण हुए। भागवत की कथा में 3 मंगलाचरण बताया गया। मंगलाचरण प्रारंभ होता है और जैसे मंगलमय आचरण वाले परमात्मा की कथा प्रारंभ होती है, जिसको सुनकर हमारा जीवन मंगलमय हो जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन
उनका मंगलाचरण हुआ। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगलाचरण का अर्थ क्या है? जो मंगल के प्रदाता है। और आज देखिए हनुमान जन्मोत्सव का पावन पर्व है और भगवान मंगलाचरण हो रहा है भागवत की कथा। हनुमान जी कैसे? हनुमान जी की भी कथा हम कुछ लेंगे आज। हनुमान जन्मोत्सव का पावन पर्व है तो आज हनुमान जी की भी कथा हम कहेंगे। तो यहाँ प्रश्न किया गया भगवान का मंगलाचरण हुआ। मंगलमय जिनका आचरण उन्हीं का मंगलाचरण होता है। तो यहाँ प्रश्न हुआ भगवान क्या देख कर आते हैं? हम मानव हैं संसार में, भगवान किसी से भेदभाव नहीं करते। इसी को जानना है, भगवान किसी से भेदभाव नहीं करते। इसी को बताएंगे। क्या भगवान पद देख कर आते हैं, गुण देख कर आते हैं, कुल देख कर आते हैं? कहे कथा को श्रवण करो, क्या देख कर भगवान आते हैं। और इसी को पूछा गया, तब इसी को बताने लगे। सुखदेव महामुनि ने कहा विदुर जी की कथा। विदुर जी कौन है? विदुर जी दासी पुत्र है, लेकिन भगवान श्याम सुंदर के परम उपासक हैं, परम भक्त हैं। 12 वर्ष बीत गया भगवान श्याम सुंदर की चरणों की सेवा करते हुए। 12 वर्ष बीत गया। 12 वर्ष बीत गया फिर भी भगवान की पूजन कर रहे हैं। जिस समय विदुर जी अपने घर को छोड़कर आए, महल को छोड़कर आए, उस समय धृतराष्ट्र ने अनेक जितने भी सामग्री है राशन की सबको भेजा। विदुर जी कहते जब सामग्री लेके जाओ तो फिर तपस्या मतलब है का बताओ भाई, सब हमारे कर सामग्री रही तो फिर तपस्या कहाँ की? तपस्या करना अपने शरीर को तपाना है। हर प्रकार की सुख सुविधा हो जाएगी तो हम परिश्रम कहाँ कर पाएंगे, भक्ति कहाँ कर पाएंगे? भक्ति के लिए कुछ तपस्या करनी पड़ती। विदुर जी ने कहा मुझे नहीं चाहिए। क्यों? ये राजा के घर से आया और राजा के घर से माने राजसी, और राजसी भोग यदि भगवान को लगाऊंगा तो मेरे अंदर सात्विक भाव नहीं आएगा, इसलिए मुझे ऐसा भोजन नहीं चाहिए। मैं कुटिया बना के रहूंगा और भगवान की सेवा करूंगा। विदुर जी जब गए हैं ना तो विदुर जी कैसी सेवा कर रहे हैं? कुटिया बनाए हैं और कुटिया नदी किनारे बनाए। और विदुर जी की पत्नी धर्म पत्नी है। और मैंने बताया धर्म पत्नी कौन है? जो पति के अनुरूप धर्म के साथ अग्रसर है, उसी को धर्म पत्नी कहा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा, इसी को कहा गया एक ही धर्म एक व्रत नेमा। क्या धर्म है और क्या व्रत है? पति की सेवा को ही सर्वोपरि जो मानती उसी को धर्म पत्नी कहा। काय वचन मन पति पद प्रेमा, पति के चरणों के प्रति प्रेम। ऐसी विदुरानी है। कैसी? पति चले गए जंगल में जाकर कुटिया बना के रह रहे हैं, मुझे महल में नहीं रहना, जहां मेरे पति जा रहे हैं उन्हीं के साथ मुझे रहना है, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले। वो पत्नी है जो अपने पति को पतन से बचा दे, उसको पत्नी कहा गया। जिसके पति का जीवन धर्म से युक्त है और अपना जीवन धर्म में लगा देती है, उसको धर्म पत्नी कहा गया। जिसने यज्ञ में तपस्या में अपने पति के साथ बैठकर भगवान का पूजन किया, उसको अर्धांगिनी कहा जाता है। ये 3 नाम है। धर्म पत्नी कहा जाता है, पत्नी कहा जाता है, अर्धांगिनी कहा जाता है। और अंग्रेजी में जब कहते थे मतलब लंबे नहीं जानते थे। बोलो माँ के बिहारी लाल की। तो कहने का भाव क्या है? आज धर्म पत्नी का अपना कर्तव्य निर्वहन कर रही है। कौन? विदुरानी मैया, जिनका नाम सुलभा है। क्या नाम है? सुलभा। विदुर जी की पत्नी का नाम है सुलभा। अब वहां जंगल में क्या चीज मिलेगा बताओ? कुछ नहीं है भोग लगाने के लिए भगवान को।
फल मिलेगा, कुछ भोजन की सामग्री तो मिलने वाली नहीं है। तब वहां कुटिया बना रहा तो नदी किनारे बड़कन भाजी रहा। आज काहे भाजी ना दे, काय भाजी बनी से चावलई भाजी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, तब भाजी ला बनाए विदुर जी ले बताओ, विदुरानी मैया, सुलभा मैया, भगवान ला भोग लगाए। हाँ, छत्तीसगढ़ में 36 प्रकार के भाजी बताओ, एक नहीं। हमारी भाजी चेज भाजी, चौलई भाजी, और का है लाल भाजी, खट्टा भाजी पूरी करे हमारी भाजी। खट्टा भाजी कहाँ था, बोलो भागवत भगवान। और क्या हो गया, किस लखा था महाराज के। तो छत्तीसगढ़ में 36 प्रकार के भाजी। हाँ, 36 प्रकार के भाजी, और ही भाजी में भगवान राजी। हाँ, तब भाजी बनाए विदुर जी। विदुर जी जब भाजी भगवान को विदुरानी भोग लगाती, विदुर जी भगवान को विदुरानी के साथ भगवान को भोग लगाते। पति और पत्नी का स्वभाव एक हो गया तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। रोज भाव करना चाहिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा, क्योंकि यदि हम धर्म से युक्त हैं तो दोनों यदि रथ का पहिया जैसे समान होता है। यदि एक ही स्वभाव हो गया तो दाम्पत्य जीवन बड़ी प्रसन्नता से चलता है। पत्नी धर्म में है, यदि पति धर्म नहीं कर रहे हैं तो धर्म से युक्त जीवन नहीं हो पाता। पत्नी अग्रसर करती है, कई बार पत्नी धर्म नहीं कर पाती तो पति करते हैं, और दोनों धर्मवान हो गए तो फिर ये संसार बताया गया। यही धर्म का समय, कर्तव्य का समय, जो धर्म से युक्त होकर जीवन जीते, इसी को कहा गया। आज विदुर जी और विदुर जी की पत्नी जिनका नाम है सुलभा मैया, रोज भाजी लेकर आती और रोज भगवान ला भोग लगाए। विदुर जी और विदुरानी मैया के मन में ही से एक दिन, क्या भगवान हमको पहचानते होंगे? आपका भगवान के हम पूजा करत हन, भगवान के ध्यान करत था, हम तो दासी पुत्र हैं, क्या इस दासी पुत्र के ऊपर क्या भगवान कृपा करेंगे? क्या भगवान हमें पहचानेंगे? क्या भगवान हमारे घर आएंगे? ये भाव उत्पन्न होगा। क्या भगवान मेरे घर आएंगे? ऐसा भाव जब उत्पन्न हुआ, और जैसे ऐसा भाव उत्पन्न हुआ भैया, भगवान जान गए मेरा भक्त पुकार रहा, और भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीना, मैं तो भक्त के ही आधीन हूँ। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर नियम बदलते देखा है, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलने पाए। भगवान भक्त के लिए आते, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। विदुर जी के मन में भाव उत्पन्न हुआ, प्रेम के अश्रु भगवान को समर्पित कर रहे। जीवन में कुछ ना हो लेकिन प्रेम का भाव भगवान को समर्पित कर। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम केवल प्रेम प्यारा,
प्रेम से आता है, प्रेम से प्रकट हो ही नहीं जाता। जहाँ प्रेम है वहीं परमात्मा है। अश्रुपात जहाँ हो गया, आज विदुर जी ने पुकारा भगवान को। भगवान ने देखा मेरा भक्त पुकार रहा है, और मेरा भक्त जब पुकार रहा है तो विदुर जी की पुकार को भगवान श्याम सुंदर ने देखा। और भगवान श्याम सुंदर ने कहा जब मेरा भक्त पुकार रहा है तो मुझे जाना पड़ेगा। हस्तिनापुर में आज भगवान संधि कराने गए। संधि माने मित्रता। आज संधि कराने के लिए भगवान श्याम सुंदर रथ में बैठ कर आ रहे हैं। सर्वनाम के चार अश्व भगवान के रथ में लगे हुए, और भगवान जैसे आगे बढ़ने लगे, आगे बढ़ रहे हैं तो विदुरानी को पता चला, सुलभा मैया को, कि जिसकी प्रतीक्षा हम कर रहे हैं, जिसका पूजन हम कर रहे हैं, वो आ जा रहे हैं, परमात्मा आ जा रहे हैं, श्याम सुंदर आ जा रहे हैं। तब श्याम सुंदर भगवान के दर्शन कर चल। हजारों लाखों लोग खड़े हुए हैं, और विदुरानी खड़ी होकर देख रही है, नेत्र में अश्रुपात हो रहा है। विदुरानी ने कहा जो परमात्मा सर्वव्यापी, इतने बड़े राजा है, द्वारिका नाथ है, और हम दासी। विदुर जी दासी पुत्र हैं, कुटिया में रहने वाले। क्या इस भक्त को क्या भगवान पहचानेंगे? क्या इस भक्त को भगवान पहचान पाएंगे? इस प्रकार से आज नेत्र से अश्रुपात हो रहा, रो रहे। और जैसे रोआ थे विदुरानी मैया, सुलभा मैया, भगवान देख रहे एक टक उन्हीं की ओर, एक टक नजर है भगवान। लेकिन आज सुलभा मैया कथे कहाँ मोला पहचाने? इतने हजारों भीड़ में अनेक व्यक्ति है, उन्हीं को देख रहे, लेकिन भगवान के नेत्र तो भक्त की ओर, अपने उस भक्त को देख रहे हैं। और जैसे उस भक्त को देख रहे हैं भगवान, और भगवान देखते देखते जा रहे हैं, विदुरानी की आंखों में अश्रुपात हो रहा है। और आज सुलभा मैया रो रही। अब जैसे रोते रोते घर की ओर गए, इधर भगवान श्याम सुंदर आए हस्तिनापुर। दुर्योधन ने 56 भोग बनवाए हैं, दुर्योधन ने 56 भोग बनवाए हैं। अब भगवान लगे बैठोगे, भगवान कथे मैं तो संधि वाहक हूँ, संधि पहुँचाने वाला, संदेश वाहक हूँ। मेरे मन में जो भाव है उसको पहले मैं बता देता हूँ, जिसलिए मैं आया हूँ। क्या किस कारण से आपका आगमन हुआ? क्या पांडवों ने संदेशा भिजवाया है? पांडवों ने कहा दुर्योधन से कहना हमें युद्ध नहीं करना, युद्ध से किसी की भलाई नहीं होती, हिंसा में किसी का हित नहीं होता, झगड़ा करके क्या मिलेगा? इससे अच्छा है कि आपसी प्रेम बना रहे, आपसी मतभेद ना हो, भाई भाई में युद्ध ना हो। इसलिए ये राज्य आधा तुम रख लो और आधा पांडवों को दे दो। पांडवों की बातें संदेश लेकर आए भगवान। दुर्योधन हंसने लगा, अट्टहास करने लगा, व्यंग्यात्मक हंसी थी दुर्योधन। भगवान ने कहा, अर्जुन ने और कहा एक बात, क्योंकि दुर्योधन तो मानने वाला नहीं है, तो यदि आधा राज्य यदि नहीं देंगे तो कम से कम 5 गांव दे देंगे, कम से कम 5 गांव दे देंगे। उतने में ही पांडव संतोष कर लेंगे, क्योंकि वो संतोषी। दुर्योधन ने कहा, हे केशव, हे माधव, हे मधुसूदन, हे द्वारिकानाथ, तुम संदेश लेकर आए हो तो अर्जुन से कहना 5 पांडवों से कह देना, आधा राज्य कहता है या 5 गांव कहता है अर्जुन, सुई की नोक जितने भूमि में आ जाएगी उतनी भूमि भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। और जैसे नहीं दूंगा कहे, उसी समय भगवान कहने लगे, ठीक है दुर्योधन, तुम्हारी भावना जैसी है दुर्योधन करता ही है, दूसरे के धन को जो हरण करने का सोचे उसी को दुर्योधन कहा। क्या दुर्योधन तुम्हारी भावना यदि ऐसी है तो एक काम करो, अब इस सूचना को, इस बातों को, इन संदेशों को मैं ले जाकर पांडवों को सुना देता हूँ।
अब मैं यहाँ से जाता हूँ। दुर्योधन ने कहा, हे माधव, हे मधुसूदन, आपके लिए तो 56 भोग बनाए, भोग को ग्रहण करके जाना। भगवान ने कहा, दुर्योधन, जिस घर में धर्म ना हो, जिस घर में सत्कर्म ना हो, सत्य ना हो, उस घर का जल भी ग्रहण करना उचित नहीं है, क्योंकि यदि मैं कुछ ग्रहण करूंगा तो मेरा मन वैसी बन जाएगा, इसलिए तुम्हारे घर भोजन नहीं करूंगा। क्या तो कथे, बढ़िया हमारे घर तो 56 भोग बने महाराज, खा लो। ना 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 ना, अन्न की शुद्धता जरूरी है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, अन्न की शुद्धता चाहिए। क्योंकि किस प्रकार से विदुर जी ने सेवा की भगवान की, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धता से भगवान की प्राप्ति कर रहे हैं, मन को पवित्र कर रहे हैं। हाँ, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, और इसी को बताया गया। हाँ, आज कथे भगवान, तेरे घर का मैं 56 भोग ग्रहण नहीं करूंगा। दुर्योधन ने कहा, मैं तो चलिए मेरे घर का नहीं करेंगे, लेकिन ये ब्राह्मण खड़े द्रोणाचार्य, इन ब्राह्मण के घर भोजन कर लो। भगवान ने कहा, ये भी आप ही के साथ में, अब भाई संगति एक ही है, तुम्हारे घर से जो जा रहे हैं उन्हीं के घर में बनना है। तो नहीं भैया, संगति अच्छी नहीं है, बिनु सत्संग विवेक न हो। भाई सत्य का संग नहीं है, सत्य का संग नहीं है, सत्कर्म ही नहीं है, उनके घर भी मैं नहीं खाऊंगा। कहे कहीं तो खा लो, कृपाचार्य के घर में, द्रोणाचार्य के घर में, ना ना ना, क्योंकि भगवान जानते हैं मुझे कहाँ जाना है, किनके घर जाना है। बताओ क्या घर जाएंगे भगवान, इसके घर जाएंगे, विदुर जी के घर में। क्यों? क्योंकि विदुर जी प्रेम और भाव से बुला रहे हैं, जहाँ भाव है वही परमात्मा है। इसलिए हमने कहा ना अभी, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना, भगवान तो प्रेम से आता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल